हाय एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2026 में हम लोग आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। और ये आपका डे फर्स्ट है। इस तरीके से जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक हम लोग मॉक टेस्ट डेली एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। और इसमें जो टोटल रखा गया क्वेश्चंस 25 है, जो 25 क्वेश्चंस आपका एसएससी में पूछा जाएगा एसएससी सीजीएल 2026 में। तो ये PYQ बेस्ड है और ये जो न्यू पैटर्न में है उसी के बेस्ड पे ये रखा गया है। तो पहला सवाल है, एक बंगलुरु इवेंट में 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर, हैदराबाद 15 अक्टूबर, चेन्नई इवेंट की तारीख उनके बीच की एक पूर्ण घन है। तो तारीख क्या है? तो देखो 5 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर इनके बीच में। तो 5 से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में इनके बीच में घन जो होगा वो कौन होगा? तो बोलोगे घन यानी कि जो क्यूब होगा वो कौन सा होगा? तो क्यूब हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और तो कोई होता नहीं है। तो फिर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? 8 यानी कि 8 अक्टूबर होगा। ये हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। दिया गया है वह पता चुने जो नीचे दिए गए पतों के बिल्कुल समान हो। तो दिया गया है आपका हाउस 18 सेक्टर 17 चंडीगढ़, आपका 16,007 दिया है। ठीक है, 17 है। तो इसमें से हम लोग को चुनना है कि इनमें से कौन सा है जो हम लोग का करेक्ट है, मतलब बिल्कुल उसी के समान है। तो देखो अगर पहले वाले का देखें तो चंडीगढ़ 18 सेक्टर 17 और CHND आपका दिया है, एल दिया है, चंडीगढ़ दिया है तो एल। तो एल तो ऊपर है नहीं, आई होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखोगे तो आपका हाउस नंबर 18 सेक्टर I7 कहाँ से? 17 था सेक्टर, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर थर्ड वाला देखेंगे तो हाउस नंबर 18 सेक्टर 17 चंडीगढ़ और 16,007 ये सही दिया गया है। यानी कि जो हम लोग का है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगर डी की बात करें तो देखो चंडीगढ़ ई लगा दिया है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हम लोग का सी होगा, वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया और पूछा जा रहा है कौन सा है विलुप्त नंबर। तो देखो दिख रहा होगा कि 169 दिया, आपका 196 दिया है, 225 दिया है, फिर आपका 256 दिया है, और ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये कितने का दिख रहा है स्क्वायर? 13 का है। और ये 14 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 15 का स्क्वायर है, फिर ये आपका इस तरीके से 16 का। तो अगला जो होगा वो कितना का आ जाएगा? 17 का। और 17 का कितना स्क्वायर होता है? 289 होता है। देखो 17 का 289 होता है, 18 का बताओ, 18 का कितना होता है स्क्वायर? 324 होता है। 19 का कितना होता है? तो 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है। अगर 21 का बात करें तो इसकी 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। 22 का कितना होता है भाई? 22 का होता है 484 होता है। 24 और 22 23 हो गया। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। अगर 24 के स्क्वायर की बात करें तो 576 होता है। 25 का कितना होता है? 625 होता है। फिर आपका 27 हो गया, नहीं 26 हो गया ना, तो 26 का कितना हो जाएगा? 676। फिर आपका 27 हो गया, 27 का 729, और 28 का बात करें तो 28 का 784, और 29 का हो जाएगा आपका 841, और 30 का तो पता ही है। बाकी और भी याद है तो छोड़ो हटाओ, बाकी जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि 50 तक याद है। यहाँ पे दिया गया है, अब पूछा जा रहा है कि अगर ये हम लोग का दिया गया है नंबर और पूछा जा रहा है कि 7 और 4 है, इसका रिलेशन क्या बनेगा? देखो 9 और 3 कर रहा है, ये क्या कर रहा है? 12 कर रहा है। फिर 5 और 2 इस 7 कर रहा है, 8 और 1 9 कर रहा है, यानी कि ऐड कर रहा है। यानी कि एट द रेट का मतलब ये क्या है? ये है प्लस। तो प्लस है, यानी कि हम लोग 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 11 हो जाएगा। दिया गया है अगर एच बराबर 18, आई 19 दिया है, और जे दिया है आपका 21। तो एम का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो एज का होता है 8, 8 है, लाना है 17। क्या करोगे? 8 दूनी 16, 1 17 हो सकता है। अगर इसको करेंगे तो डबल करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। तो इसको करेंगे ना, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। और जे का हो जाएगा कितना? जे करेंगे तो जे आपका हो जाएगा, हाँ जे हो जाएगा आपका 10 ना, 10 दूनी 20 और 1 21। और एम करेंगे तो 13, 13 दूनी 26 और 1 27। तो इन्हें ऑप्शन नंबर हम लोग का है डी, ये होना चाहिए। क्या कर रहा है? डबल कर रहा है और प्लस में 1 कर रहा है, यही पैटर्न बन रहा है, तो ये हो जाएगा। दिया गया कौन सा जो नंबर है वो रोल नंबर पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन है तो कौन सा हो जाएगा? देखो 216, 225, 243 और 256। तो पूर्ण घन यानी क्यूब है कौन सा? 216। तो क्या आपको याद है? देखो पहले बताओ 4 का कितना होता है क्यूब? यहाँ पे लिखते हैं 4 का क्यूब कितना होता है? बोलोगे 4 का क्यूब होता है, वो हम लोग का हो जाता है 4 का 64। फिर आपका 5 का कितना होता है भाई?
5 का होता है 125, 6 का हो जाता है कितना, 6 का 216 हो जाता है, 7 का करोगे तो 7 का कितना होता है 343 होता है, ना कि 243। 8 का करोगे तो 8 का कितना होता है 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। 10 तो छोड़ो, 11 का कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331 हो जाता है। फिर इस तरीके से 12 का क्यूब करोगे तो ये आ जाता है आपका 1728, 12 हो गया, फिर 13 हो गया ना, 13 का करोगे क्यूब है ना ये, तो 2197 हो जाएगा 13। फिर आपका 14 है तो 14 का करोगे तो ये आता है 2744 हो जाता है। 14, 15, 15 का करेंगे तो ये क्यूब आता है आपका 15 का 3375, 3375 ये हो गया। 15 फिर 16 हो जाएगा तो 16 का क्यूब होता है 4096, 16 हो गया। 17 का कितना हो जाएगा 4913 होता है 17 का। 18 की बात करें तो 18 का क्यूब होता है 5832 हो जाता है। फिर आपका 19 हो गया तो 19 का क्यूब होता है कितना 68 59, 68 ना 5 लिखा गया यहाँ पे, थोड़ा सा कर दो यहाँ पे 6 8, 68 59 59 हो जाता है। बाकी 20 का तो पता ही है, और 21 का होता है 92 61, तो छोड़ो इतना कर लेते हैं। तो बस हम लोग का ये था, दिया गया इनमें से कौन सा अन्य जैसा ये अन्य जैसा नहीं है, तो अन्य जैसा नहीं है। देखो कर्टन दिया है, पर्दा, तकिया, गद्दे, मैट्रेस जो है, और दिमाग, दिमाग सबसे अलग कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सही हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है एक सार्थक शब्द का संख्याओं का संयोजन कौन सा है, ये सिंपल सा पूछ रहा है। तो देखो पहले 5 है, पहले 5 वाला, यानी पहले 5 करेंगे तो कौन सा दिख रहा है, 5 करेंगे यानी कि आर हो जाएगा ना। तो देखो आर, फिर 4 लेंगे, अगर 4 लेते हैं तो 4 लेंगे तो ओ होना चाहिए, तो आर ओ, फिर 1, 1 पे आता है ए, और आर ओ 1, फिर 2 हो गया ई, ठीक है। 2, 3, 3 की बात करें तो जी आपका हो जाता है 3, 6, 6 की बात करें तो आपका एस हो जाता है, और 7 हो जाता है टी। रोइगेस्ट, रोइगिस्ट ऐसा तो कुछ होता नहीं है। 3 2, अगर 3 2 की बात करें तो 3 2, 3 कितना है आपका जी है, 2 कितना है ई है, ठीक है, और 4 कितना है दिया हुआ भाई ओ है, ओ है। 5 कितना है आपका, 5 है, 5 5 आर, 5 है आर जियोर, अच्छा 5 6, 6 है एस, और 7 है आपका टी, फिर है 1, 1 का करें तो ये जियोरस्टा, जियोरस्टा। अच्छा आगे देखते हैं, 6 6 में देखेंगे तो 6 में कितना आपका है, 6 का बोलेंगे तो ये है आपका एस, फिर है आपका टी, ठीक है। फिर आपका 4, 4 में कितना हो जाएगा ओ हो जाएगा, 4 में ओ, फिर 5 है, 5 की बात करें तो आर है ना 5 में, 5 में आर, 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 में। 3 है, 3 में कौन सा जी हो जाएगा, 3 में जी, और 3 में जी, और फिर ई हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है स्टोरेज, स्टोरेज, यानी ऑप्शन नंबर सी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा, बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है। दिया गया बी डी, बी का रिलेशन जी से, और ये यहाँ पे जी का रिलेशन जे से। तो देखो बी और कितना है आपका जी है, इसका रिलेशन किससे बन रहा है डी और जे से। तो बी से कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, जी से कितना बढ़ रहा है, जी होता है 7 और जे होता है 10, 3 बढ़ रहा है। तो एफ कितना बढ़ाओगे, एफ 6 है ना, तो 6 से 2 बढ़ाओगे तो 8 होना चाहिए, तो 8, और एम होता है 13 नंबर पे, तो 13 3 बढ़ाओगे तो 16 नंबर पे, यानी कि 8 और 16, तो कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया लुप्त संख्या इसमें से बताना है, तो लुप्त संख्या बताओ, 10 दूनी 20, और एक 21 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और प्लस 1, यानी कि हम लोग का कितना होना चाहिए 25 ना, तो 25 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। और दिया गया एक कंपनी जो है लगातार डेटा उल्लंघनों का सामना कर रही है, तो डेटा उल्लंघनों का सामना कर रही है, ये कथन है, कार्यवाही क्या हो सकता है भाई, एक साइबर सुरक्षा टीम नियुक्त करे, बिल्कुल नियुक्त करना चाहिए साइबर सुरक्षा टीम। दूसरा कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दें, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या साइबर सुरक्षा जो होगा उल्लंघन हो रहा है तो बंद करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता ना, तो ये सेकंड तो गलत हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सा अनुसरण करेगा, पहला है ना, ये हम लोग का अनुसरण करेगा। दिया गया आपका नेक्स्ट, यहाँ पे दिया गया, अच्छा ये दिया गया ठीक है, क्या क्या है 8 कंपनियों एयरटेल, अमेजन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, गूगल, एचसीएल। अच्छा पहले इसको करते हैं, बाद में उधर से हम लोग मूव करके आते हैं। तो दिया गया आपका नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ तारे ग्रह हैं, यानी कि कुछ जो तारा है वो क्या है आपका ग्रह है, ये ग्रह हो गया। फिर आपका दिया कोई भी ग्रह धूमकेतु नहीं, यानी कोई भी जो ग्रह है ये क्या है धूमकेतु नहीं है,
तो धूमकेतु नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि कुछ तारे धूमकेतु नहीं है, कुछ जो तारा है धूमकेतु नहीं है, दिख तो रहा है कि मतलब यहाँ पे जो है रिलेशन इससे नहीं बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता है, तो यहाँ तो हो सकता है। मतलब ये वाला रिलेशन है जो पहला तो ये अनुसरण कर सकता है, दूसरा सभी धूमकेतु, सभी का तो नाम निशानी नहीं है, तो सभी नहीं हो सकता है, यानी केवल हम लोग का है ना पहला ऑप्शन ये अनुसरण करता है। ठीक है, दिया गया कथन सभी कवि लेखक हैं, सभी कवि है जो लेखक हैं, तो देखो सभी कवि के कर दें, ये क्या है लेखक हैं, तो लेखक ये हो गया। कुछ लेखक विचारक हैं, कुछ जो लेखक हैं वो क्या है विचारक हैं, सभी विचारक आलोचक है, जितना सारा विचारक है वो क्या है आपका आलोचक है, यानी ए कर देते हैं। अब आते हैं कुछ कवि आलोचक हैं, जो कवि है वो आलोचक है, कहाँ से रिलेशन बन रहा है, कवि यहाँ आलोचक यहाँ, कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ये नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड देखोगे तो क्या है कुछ लेखक आलोचक है, कुछ जो लेखक हैं वो क्या है आलोचक है, कुछ जो लेखक 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 ये है ना आलोचक, बिल्कुल रिलेशन इसका है, देखो इसमें मैच कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड है वो हम लोग का सही होगा। तो जो सेकंड होगा वो सिर्फ अनुसरण करेगा, यानी केवल सेकंड है ये अनुसरण करेगा। दिया गया है पाइथन, जावा, HTML, C++ और रूबी, तो देखो हम लोग के यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होगा, तो देखो जो भी पाइथन है, यानी कि जो पाइथन है, यानी कि जो अगर बात करें कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है हम लोग का, जो प्रोग्रामिंग आपका लैंग्वेज है वो यहाँ पे कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम लोग का वो आपका आ जाता है, वो आता है पाइथन। ठीक है, ये आता है पाइथन आपका, फिर दूसरा हो जाता है जो C++ हो जाता है, फिर आपका रूबी हो जाता है। ठीक है, फिर आपका बात करें तो जावा हो जाता है, ये हो जाएगा जावा, जावा को ये थोड़ा सा कर दो, वाह आता है ना कि बा आता है, तो ये हो जाएगा जावा। ठीक है, जावा, कभी कभी ना आपको सी भी दिखेगा, सी भी दिखेगा, ये भी होता है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हम लोग का जो ये है ना आपका HTML है, ये HTML जो है मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि ये हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो नहीं कहलाता है। दिया गया है और ये पूछ रहा है कि अगला स्थान पे कौन आएगा, तो देखो 1 है, फिर आपका 3 है, 9 है, फिर 27 है, और आगे पूछा जा रहा है तो क्या दिख रहा है 3 गुना हो रहा है, 3 ये गुना 3 गुना ये हो रहा है, 3 गुना ये हो रहा है, तो अगला होगा 27 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 81, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया आगे पूछा जा रहा है कि बताओ कितना होगा, तो एम होता है 13 नंबर पे, एन होता है 14, पी होता है 16, एस होता है 19, डब्ल्यू होता है 23 नंबर पे, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, बोलोगे 1 बढ़ा, फिर आपका 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर आपका 4 बढ़ा, अगला कौन बढ़ेगा, बोलोगे 5 बढ़ेगा, तो 5 बढ़ेगा यानी 28 हो जाएगा, तो होता तो 26 तक ही, यानी कि 2 और बढ़ेगा ना, तो ए और दूसरा रहा होगा बी, तो हम लोग का जो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी। अब यहाँ पे एक कोड भाषा में आपका ये किया गया है और ये पूछा जा रहा है कि बताओ क्या होगा, तो देखो सी है ना, सी को क्या कर दिया, 1 घटा के बी कर दिया, तो एस 19 नंबर पे आता है, 1 घटाएगा तो 18 नंबर पे, तो 18 नंबर पे तो सबको ही है। फिर आपका दिया एच, एच होता है 8, जी फिर से घटा दिया 1, यानी कि जी फिर से घटाया तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 1 घटाया तो हम लोग पास भी T20 और 1 घटाएगा तो टी होता है आपका 20 नंबर पे, 1 घटाएगा तो 19, तो 19 पे कौन आता है, एस आता है जो कि सब में है, तो आर एस सब है। सेकंड देखें, आर देखो, आर होता है आपका 18 और क्यू दिया है 17 नंबर पे, तो हम लोग का भी सेम यहाँ पे करेंगे, एल होता है 12 नंबर पे और 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 नंबर पे, यानी कि आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सेकंड नंबर देखो, तो आई, आई कितना 9 नंबर पे, 1 फिर घटाया, ओ कितना नंबर पे होता है 15 नंबर पे, 1 घटाएंगे तो 14 नंबर पे, तो एन आ जाएगा, यानी कि एम तो 13 नंबर पे होता है, तो 13 नंबर वाला नहीं होता, यानी पहला ऑप्शन है ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया और ये पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है, मतलब कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो देखो पी है 16 नंबर पे, वो 15 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, तो अगला 13 नंबर पे आना चाहिए, तो 13 नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर बी ये होगा। दिया गया है और मैप का पूछा जा रहा है कि एम को लिखा जाता है 13, ए को 1 लिखा जाता है और पी को 16 लिखा जाता है, तो कोड किया गया, तो सिंपल सा एल का कितना होता है 12 और ये होता है 1 और पी का होता है 16, तो 12 1 16, तो 12 1 16 ऑप्शन नंबर पहला ये हम लोग का सही हो जाएगा। और ये बताना है श्रृंखला नेक्स्ट है वो पूछा जा रहा है,
तो देखो तो 7 है आपका, फिर 14 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर आपका 22 है, और आगे पूछा जा रहा है तो कितना दिख रहा है। अगर यहाँ से करें तो ये करोगे ना तो दिख रहा है कि 7 7 घट बढ़ रहा है ना, 12 दूनी 24, अच्छा ऐसे हो रहा है। देखो 7 से करोगे तो ये 7 दूनी 14, ठीक है, और ये माइनस का 2 हो रहा है, फिर से मल्टीप्लाई 2, फिर से -2, अगला फिर से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, तो यानी 44 होगा। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया है कि आप एक नगर पालिका अधिकारी हैं और यह एक फैक्ट्री रात में नदी में कचरा डालती है, आपको किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब ये है कि हम लोग अगर मान लो कि खुद एक नगर पालिका अधिकारी हैं और रात में है फैक्ट्री जो है रात में नदी में कचरा डालता है, तो हम लोग को क्या पहली प्राथमिकता देना चाहिए। तो पहला देखो, उच्च अधिकारियों को द्वारा कार्रवाई किए जाने की प्रतीक्षा करें। हाँ ये हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग पूरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद फैक्ट्री पर जुर्माना लगाओ, 1 महीने बाद क्यों, पहले नहीं लगा सकता। गलत तो गलत होता है, तो ये क्यों होगा भाई 1 महीने बाद और 2 महीने बाद, ऐसे तो बोलेगा 1 साल बाद जुर्माना लगाओ, यानी बी ऑप्शन तो गया। दूसरा तीसरा है, गुप्त रूप से इस कृति को रिकॉर्ड करें और इसे लिख कर करें। तो देखो लीक करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब तक लीक कर दोगे तो क्या होगा, पहले तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, यानी अथॉरिटी जो भी होगा उसके पास तो पहले मामला पहुंचे, उसके बाद ही कुछ होगा। अच्छा बोलोगे कि नहीं सोशल मीडिया है, उस पर तो कोई काम होगा करेगा ही, तो हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग स्टेट हम लोग का है ना, जो स्ट्रॉन्ग जो हम लोग एक्शन ले सकते हैं वो नहीं मिला है अभी। अब आते हैं थर्ड में, तो यहाँ पे ये बन सकता है अभी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट में, यह कानूनी कार्रवाई करें और पर्यावरण विभाग को सूचित करें। बिल्कुल, हमें जो भी मिला है, यानी कि जो कानूनी कार्रवाई एक अधिकारी है तो उसको क्या कर सकता है, ओवरऑल तो ये होगा ना, जो कानूनी कार्रवाई होगा उस पर वो किया जाएगा, और पर्यावरण विभाग जो होगा मेन होगा, उन लोग को ये सूचित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का ये मेन होगा, ना कि इनमें से कोई और भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है एक आदमी 76 में 3 पेन और 2 नोटबुक खरीदता है, यदि एक पेन की कीमत 12 है तो नोटबुक की कीमत क्या होगा। देखो 76 रुपया टोटल है और एक पेन का कीमत है वो 12 रुपया है, तो खुद बताओ 3 पेन का कितना हो जाएगा 36 होगा, यानी कि 76 में घटा दोगे कितना 36 घटाओगे तो ये बचेगा 40 होगा। तो बताओ 2 नोटबुक का पैसा कितना लग रहा था, 40 लग रहा था, तो एक नोटबुक का कितना लगेगा, बोलोगे 20 लगेगा, यानी 20 रुपया होगा। ये हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। फ्रेंड को लिखा जाता है HU इस तरीके से करके, और ये पूछा जा रहा है, देखो F होता है 6 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे, 2 बढ़ रहा है, C होता है 2 2 और 6 2 बढ़ रहा था ना, तो 2 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, C होता है 3 नंबर पे और 2 बढ़ाओगे तो 5, यानी कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, पहला E आना चाहिए। अब आते हैं लास्ट में, देखो L हो रहा है, यहाँ पे D देखो, D आ रहा है कितना, D है आपका 4, D है आपका 4, और K है आपका 11 नंबर पे, के 11 नंबर पे ना 7 बढ़ रहा है, हम लोग भी बढ़ा दें। ई है आपका 5 और ई 5 नंबर पे है, और अगर 7 बढ़ाएंगे तो 12 पे होना चाहिए, नहीं एल आना चाहिए ना, तो यानी ऑप्शन नंबर है हम लोग का बी, ये सही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर मान लो दिक्कत है तो फिर थर्ड नंबर पे चेक करते हैं। थर्ड नंबर पे तो अलग अलग है ना, तो थर्ड नंबर पे आई है, देखो आई को क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, यानी कि 13, यानी कितना बढ़ा रहा है 4 बढ़ा रहा है। अगर हम लोग बढ़ाएंगे एन है 14, 14 से 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 18 पे कौन आता है आर आएगा, तो और आर हम लोग का यानी ऑप्शन नंबर बी में तो है। अगर यहाँ पे दिया गया है बाएं से सातवें तत्व के दाएं से दूसरे तत्व का क्या है, बाएं से सातवें, बाएं से सातवें ना देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब सातवें तत्व के दाएं से दूसरा, दाएं के दूसरा, तो दाया तो आगे बढ़ेगा ना, तो दाएं से दूसरा पहला नंबर पे दूसरा नंबर पे, तो कौन हो गया 7वां हो गया, यानी कि 7 होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 होगा, वो करेक्ट आंसर होगा।